दिल्ली में बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन बढ़ी क्यों हैं? क्या वजह है? क्या यह सामान्य बढ़ोतरी है या फिर बढ़ोतरी किस वजह से हुई है? इन तमाम चीजों को लेकर के हर किसी के जहन में सवाल होगा। आज हम उन तमाम सवालों का जवाब यहां ढूंढ करके लाएंगे कि आखिरकार ये जो बढ़ोतरी है वो क्या सामान्य बढ़ोतरी है, क्या जो सालाना बढ़ोतरी होती है बिजली की कीमतों में वो है, अगर नहीं तो फिर किस वजह से हुई है। दरअसल ये जो बढ़ोतरी है जो कि 2% से लेकर 6% तक अलग अलग इलाकों में की जाएगी, वो सामान्य बढ़ोतरी नहीं है। 2% बढ़ोतरी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के इलाकों में की गई है। टाटा पावर नॉर्थ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बिजली की आपूर्ति करता है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। दो और कंपनियां हैं जो कि BSES की कंपनियां हैं। पहली कंपनी BSES यमुना, जो कि यमुना पार के इलाकों में और साथ ही साथ जो वर्ल्ड सिटी है यानी पुरानी दिल्ली का जो इलाका है वहां पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। वहां सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 6% की। जो तीसरी कंपनी यानी BSES की दूसरी कंपनी है BSES राजधानी, जो कि साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है, वहां 4% बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीच साल में अगर ये सालाना बढ़ोतरी नहीं है तो अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि इस तरीके से बिजली की कीमतों को बढ़ाया जाए, जबकि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो लगातार कहती रही है कि हम बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। तो पहली बात तो यह समझने की है कि दिल्ली में बिजली की कीमतें तय सरकार नहीं करती है, वो कीमतें तय करती है DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग। अब उसके सामने अगर कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करवानी है तो पिटीशन डालना पड़ता है, यानी याचिका डालनी होती है। सेमी जुडिशियल बॉडी है DERC, तो वो उन याचिकाओं पर सुनवाई करके जरूरत के हिसाब से बिजली की कीमतें तय करती है। अभी जो बढ़ोतरी हुई है वो है PPCA के अंतर्गत, यानी पावर परचेज कॉस्ट के अंतर्गत। जो PP एग्रीमेंट होता है यानी पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, वो उन कंपनियों के साथ होता है जो बिजली बनाती हैं, यानी पावर जनरेशन करती हैं। थर्मल पावर हुए या फिर हाइडल पावर, जो बाकी कंपनियां हैं, सोलर पावर, इस तरीके से जो जनरेशन है वो अलग कंपनी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कंपनी करती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है जैसे BSES है, वो जनरेशन कंपनी से बिजली खरीदती है, जैसे कि NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वहां से बिजली अगर महंगी होगी तो PPCA यानी पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, अप्रैल मई के महीने में आपको याद होगा कोयले की कमी हुई थी। कोयले की कमी हुई, बिजली कटौती होने लगी, कई राज्यों में कटौती हुई। अब उसी बिना पर बिजली कंपनियों ने कहा कि जब कोयले की कमी हुई थी तो जो जनरेशन कंपनियां थी वो महंगी बिजली बेच रही थी और उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया करवानी थी। ऐसे में उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ी, खासतौर पर अप्रैल और मई के महीने में। अप्रैल और मई का महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है। दिल्ली में इस बार बारिश नहीं हुई थी, इस बार ज्यादा गर्मी थी, इसीलिए जो डिमांड थी वो मई के महीने में ही 7000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई। अब ऐसे में ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ी। इसी का हिसाब किताब लगा करके बिजली कंपनियों ने याचिका डाली DERC के सामने, और DERC ने माना कि ये जो घाटा है वो वाकई घाटा हुआ है, यानी उनको जरूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस कंपनी ने कितना कितना अपने तरफ से कहा था कि हमें कितनी बढ़ोतरी चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मांगी गई थी वो मांगी गई थी जो कंपनी है BYPL, यानी जो कंपनी है BSES यमुना, उनकी तरफ से 17.16% बढ़ोतरी मांगी गई थी। माफ कीजिएगा वो, लेकिन सबसे ज्यादा मांगने वाली नहीं थी। BRPL यानी BSES की ही जो सिस्टर कंसर्न है जो साउथ दिल्ली को बिजली देती है, BRPL, उसने 20.22%। और ये दोनों कंपनियों ने कहा था कि सितंबर तक जो हम पावर खरीद रहे हैं, बिजली खरीद रहे हैं, उसके लिए 20 और 15% चाहिए। जो तीसरी कंपनी है टाटा की, उसने कहा
कि हम सितंबर तक का नहीं दे रहे हैं, हम अगले साल मार्च तक का दे रहे हैं हिसाब किताब, और तब तक जो हमें नुकसान होगा वो 23% का होगा। तो ये तीनों याचिकाओं को पर सुनवाई करते हुए उसके बाद जो फैसला लिया वो ये लिया गया कि 2% टाटा पावर, 4% बीएसईएस राजधानी और 6% बीएसईएस यमुना के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। यानी सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो यमुना पार के उपभोक्ताओं पर और जो ओल्ड सिटी में जो उपभोक्ता रहते हैं उनके बिलों में नजर आएगा। अब ये लागू कब से होगा? 10 जून को, यानी लगभग 1 महीना पहले ये ऑर्डर जारी किया गया था। यानी जो नए बिल आएंगे उसमें ये आपके बिल में जुड़ करके आएगा। जोड़ने का मतलब है कि आपका जो अगला बिल आने वाला है उसमें महंगा बिल होगा, यानी आपको महंगी बिजली के हिसाब से पैसा भरना होगा। अब बात आती है कि क्या बस यही हो गया? पावर की जो कॉस्ट है या जो पावर की दर है, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी दर है, क्या उसमें और बढ़ोतरी नहीं होगी? रुक जाइए, यहां मुश्किल और बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो ये जो ऑर्डर है ये तो 31 अगस्त तक है। अगर पावर परचेज कॉस्ट और बढ़ेगा तो 31 अगस्त में दोबारा इसका रिव्यू करेगी डीईआरसी, और डीईआरसी ने जो ये ऑर्डर निकाला उसी में कहा है कि 30% जो हम बिजली अब बना रहे हैं, अलग अलग कंपनियां, जनरेशन कंपनी बना रही है, वो जो इंपोर्ट किया जा रहा है कोल, यानी आयात किया जा रहा है, उससे बन रही है, और इसी वजह से 100% तक बढ़ोतरी हो सकती है बिजली की कीमतों में। तो ये नॉर्मल बढ़ोतरी नहीं है, ये तो केवल जितना खरीद में ज्यादा पैसा लगा था बिजली कंपनियों को उसके आधार पर है। अब सालाना बढ़ोतरी की बात कीजिए, सालाना बढ़ोतरी भी 1 महीने में आने वाली है, और वहां पर भी झटके के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि बड़ा घाटा दिखाया है बिजली कंपनियों ने, और बिजली कंपनियां कर रही हैं कि इस जो उनके पास जितना पैसा आ रहा है उपभोक्ताओं के जरिए, जो बिल का भुगतान आप कर रहे हैं, उससे काम नहीं चल रहा है और वहां पर इजाफा चाहिए। और सूत्र बताते हैं कि उस पे अब कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि कई सारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहां पर भी बिजली कंपनियों के हक में फैसला आ चुका है, यानी बिजली कंपनियों को यह छूट मिल चुकी है कि वो अपना घाटा दिखाएं। तो अब इस पर कंट्रोल मुश्किल है सरकार का भी, कि सरकार भी रोक पाए कि पावर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। तो 1 महीने बाद जो बढ़ोतरी होगी, जो कि सालाना बढ़ोतरी होती है, समझिए कि जो अभी बढ़ोतरी हुई है वो सालाना बढ़ोतरी नहीं है, वो हर 3 महीने पर, यानी क्वार्टरली वो रिव्यू होता है पावर परचेज कॉस्ट पर, उस पर बढ़ोतरी हुई है। सालाना बढ़ोतरी अलग से होगी, यानी ये जो 2 से 6% बढ़ोतरी है उसके ऊपर और अभी आने वाला है, मुश्किल आने वाली है, और लोगों के बिलों में और इजाफा होने वाला है। तो यह है पूरा गुणा भाग कि क्यों हो रहा है। जो कोयला बाहर से आ रहा है, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उससे अब बिजली की कीमत जो बढ़नी थी वो बढ़ी है। अब तैयार रहिए कि जो कंपनियां हजारों करोड़ का घाटा अपने अकाउंट्स में दिखा रही हैं, जो एनुअल उनका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में ARR कहते हैं, जो वो अपना खाता बही दिखाती है, उसमें उन्होंने हजारों करोड़ का घाटा दिखाया है। अगर उस पर डीईआरसी कोई फैसला लेगा तो मुमकिन है कि अगले महीने में, यानी जुलाई या फिर अगस्त में, आपके बिल में कहीं ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो यह है स्थिति आज की। तैयार रहिए कल के लिए भी। कुमार कुणाल, दिल्ली तक।